न दाल है न आटा है, संविदा कर्मचारी का हाल बेहाल है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 दिनों से जो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम संघ ने हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे और स्वास्थ्य मंत्री के रायपुर जाने के बाद महीनों भर में जो अनिश्चितकालीन जो संविदा कर्मचारी है अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहाँ पर शासन के व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाते आ रहे हैं, किंतु हमारी बातों को आज तक नहीं सुनी गई है और लगातार इनके कारण से हम अपनी सेवाएं देके स्वास्थ्य के सूचकांकों और निश्चित ही जब कोरोना कालखंड चला तो बहुत से लोग काल कवलित भी हुए। हमको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मान जरूर किया गया, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इसलिए हम लोग लगातार मांग पत्र देते रहे। हो जाएगी। सरकार से मेरी एक क्वेश्चन है कि हमको भी छुट्टी चाहिए, हमको भी मेडिकल चाहिए। हम कोई अमृत काल में तो जन्म नहीं लिए हैं ना। एक मुश्त वेतन मिलता है, हमें ऐसा बोला जाता है कि आप इतना दिन काम करते हो, इतना पैसा ले लीजिए। ऐसा नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं, हमें अपनी हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। इन 10 सूत्री मांगों के कारण जो है विगत कई वर्षों से हम इसको कई माध्यमों से हमारे जो यहाँ पर शासन के व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाते आ रहे हैं, किंतु हमारी बातों को आज तक नहीं सुनी गई है और लगातार इनके कारण से हम अपनी सेवाएं देके स्वास्थ्य के सूचकांकों तो आगे बढ़ाते ही रहे हैं, पर हमारी स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है कि हमारे कई साथी अपने प्राणों का निछावर करके, आप जैसे देखें हैं कि कोविड के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो अपने घरों में रहे, अपने जान अपने परिवार के लोगों को संकट में डालकर अपनी सेवाएं देकर लोगों को जीवित किए। तो क्या हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारी एक स्थायीकरण या नियमितीकरण, ये बात हमारी नहीं सुनी जा सकती क्या, कि पूरी नहीं की जा सकती? हम भी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, कोई 2005 से चालू होने के पश्चात कई ऐसे लोग हैं जो 25-25 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो यही डिमांड है कि हमारी मांगे जो है जल्दी से जल्दी सुनकर पूरी की जाए। प्रदीप सिंह ठाकुर जी, स्वास्थ्य विभाग आज की मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी है और अगर आपकी मांगों को पूरी नहीं करती तो आपका आगे का कदम क्या होगा? देखिए, 10 सूत्री हमारी मांग है। उस 10 सूत्री मांग में 10 का टोटल 10 हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं जानते अपन लोग, लेकिन 2 मांगे जो है अभी पूरी हुई है और आगे मांगे के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर रहेंगे। जी, आप हड़ताल पर ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मचारी है और पूरी तरीके से जो व्यवस्था ठप पड़ी होगी। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं सब, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई फार्मासिस्ट है, डॉक्टर हैं, सारे के सारे लोग आज हड़ताल पे आए हुए हैं और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित ही जब कोरोना कालखंड चला तो बहुत से लोग काल कवलित भी हुए। हमको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मान जरूर किया गया, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इसलिए हम लोग लगातार मांग पत्र देते रहे हैं। 150 से बार ज़्यादा हम लोग दिए हैं, तो उसके बाद भी विचार नहीं हुई, तब हमको ये कदम उठाना पड़ा। और ये जो हड़ताल हो रही है पूरा मौलिक अधिकार के तहत संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है? शशिकांत शर्मा। अच्छा, आपकी हमारी 10 मांगे हैं जिसमें संविलियन मुख्य मांग है। संविलियन अगर हो जाता है तो जो 10 में से 9 है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। सरकार से मेरी एक क्वेश्चन है कि हमको भी छुट्टी चाहिए, हमको भी मेडिकल चाहिए। हम कोई अमृत काल में तो जन्म नहीं लिए हैं ना, जिसको हम बीमार नहीं पड़ सकते कि हम अमृत पिए हुए हैं। सरकार को हमको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी चाइल्ड केयर मिलनी चाहिए, हम भी अपने बच्चों का केयर कर सकें। और रेगुलर वालों को महंगाई भत्ता मिलता है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। क्यों टमाटर हमारे लिए क्या 20 रुपए किलो रहता है, उन लोगों के लिए क्या 50 रुपए किलो रहती है? जो सरकार हमारी मांगे नहीं बढ़ा रही है। बस यही, धन्यवाद। क्या लगता है सरकार आ रही है जा रही है, क्या सरकार सोई हुई है? सोई हुई है सर, अभी सोई ही हुई है, इसलिए तो वो हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जिस प्रकार से पिछली सरकार को हमने पछताना पड़ा, वैसे ही इस सरकार को भी पछताना पड़ेगा। जी, क्या नाम है? अंजिता मरकाम, एज अ CHO भुरसी पकड़ी। पूछेंगे। अच्छा, किन किन मांगों को लेकर आज आप धरना स्थल पर बैठे? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जिसमें हमारी स्थायीकरण और पब्लिक हेल्थ कैडर निर्माण एवं स्वास्थ्य बीमा होनी है। ऐसे हमारी मांगे हैं जिसमें ये हमारी मांग नहीं है, इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी को मिलने वाला अधिकार है जिसको
शासन प्रशासन से इसको तुरंत ही इस पे आदेश दे देना चाहिए, उसको आश्वासन नहीं देना चाहिए। आश्वासन होते होते 15 साल हो गया, उनको आदेश तुरंत ही दे देना चाहिए। यह एक कर्मचारी की अधिकार है। अतः हमें समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। हम अति अल्प वेतन पे कार्य कर रहे हैं, जो कि कई बार समय पर भी नहीं मिलता है। अतः हमारी ये जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष हम रखते हैं इस पर, और हमें सरकार से बिल्कुल पूरा भरोसा है कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है और इस पर सरकार बहुत जल्द आदेश देंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। धन्यवाद। मैं CHO जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है संविदा वाले और रेगुलर वाले में क्या अंतर? क्या संविदा वाले ज़्यादा करते हैं, क्या रेगुलर वाले ज़्यादा काम करते हैं? संविदा और रेगुलर में मैं यही बताना चाहूँगा कि दोनों एक कर्मचारी है, लेकिन एक संविदा वाले वो भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और रेगुलर वाले भी कार्य कर रहे हैं। उनको एक बहुत ही अच्छी सैलरी उनको मिलता है, तथा एक कर्मचारी को जितनी मिलनी चाहिए सुविधाएं वो सभी मिलती है, लेकिन इसके एवज में हम संविदा वालों को ऐसा कुछ नहीं मिलता। हमें एक मुफ्त वेतन मिलता है। हमें ऐसा बोला जाता है कि आप इतना दिन काम करते हो, इतना पैसा ले लीजिए। ऐसा नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं, हमें अपनी जीवन चलानी है, हमारे ऊपर हमारे फैमिली डिपेंडेंट है, उनको भी चलानी होती है। तो हमें भी जैसे रेगुलर वाले को वेतन मिलती है, सुविधाएं मिलती है, हमें भी वही सुविधाएं वही वेतन हमको दीजिए, और हम तो पूरी तरीके से अपने कार्य को निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद।